तो कहानी शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है कि एक अनजान वायरस की वजह से धरती पर सभी इंसान मारे गए हैं। लेकिन एक आदमी अभी तक जिंदा बचा था जिसका नाम फिलिप होता है। अब बेचारा फिलिप अकेला ही काफ़ी सालों से इधर उधर भटक रहा था ताकि उसे कोई जिंदा इंसान मिल जाए, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिल पाता। बहुत परेशान होकर वह वापस अपने होम टाउन चला जाता है, जिस बीच वह एक साइन बोर्ड पर लिखता है कि एक इंसान अभी जिंदा है। आगे वह अपने घर पहुंचता है तो सोचता है कि मैं अपने इस घटिया से घर में क्यों रहूं, जबकि मेरे टाउन में बहुत बड़े बड़े रईसों के घर होते हैं। जिसके बाद वह टाउन के सबसे अमीर आदमी के घर रहने के लिए चला जाता है, जिसमें वह बड़े बड़े म्यूजियम चुराई हुई पेंटिंग्स को टांग देता है और वह सभी को अपनी डाइनिंग टेबल के पास लगाता है। अब रात को सोते समय वह अपनी भगवान से इच्छाएं जाहिर करता है जो पिछले 2 सालों से वह कर रहा होता है। फिर अगली सुबह जब वह टॉयलेट कर रहा था लेकिन पानी नहीं आता है, जिसके बाद उसे खाली पेट होने की वजह से काफ़ी भूख भी लग रही थी और वह एक सुपरमार्केट जाता है, जिसके दरवाजे को खोलने की बजाय वह उसे बंदूक से उड़ा देता है। वह अपने लिए बहुत सारा खाना लेता है, लेकिन तभी उसकी नज़र वहाँ एक गंदी मैगजीन पर भी चली जाती है। हाँ, वह उन्हें ठूंस ठूंस कर अपनी ट्रॉली में डाल लेता है और वहाँ से निकल जाता है। रात को सोते समय वह एक वाइन खोलता है और ऊपर वाले को शुक्रिया कहता है। फिर अगले दिन फिलिप अपना टाइम पास करने के लिए घर के महंगे महंगे सामानों को बर्बाद करना शुरू करता है, लेकिन उससे भी इसका मन नहीं भरता तो वह एक महंगी मस्टंग को एक सस्ती गाड़ी से टकराकर विस्फोट कर देता है, क्योंकि वह अकेला यहाँ पर कब तक टाइम पास कर पाएगा। अब ऐसा करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं। हम देखते हैं कि फिलिप का घर अब कबाड़ खाना बन चुका है और आगे वह एक रबर के पुल को दारू में भर लेता है और उसी के अंदर नहाता है और उसको भी पीता है। इसी बीच अचानक उसे जोर से टॉयलेट लग जाता है, लेकिन उसके टॉयलेट में तो कबाड़ भरा हुआ था, इसीलिए वह एक नया कबोर्ड बनाने की सोचता है और एक स्विमिंग पूल के फट्टे को बीच में काट देता है और वहीं पर बैठ जाता है। जिसके बाद वहीं उसका टॉयलेट रूम बन जाता है और इसके बाद वह कुछ खिलौनों से पूछता है क्या तुम मेरे साथ दारू पियोगे, लेकिन वह खिलौने उसे कोई जवाब नहीं देते हैं। वह खुद ही पूरी बोतल दारू की पीकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वह एक खिलौने को अपने साथ कार में लेकर एक लड़की के पुतले के पास जाता है। उससे बातें करता है कि मुझे बहुत दिन हो गए हैं, मैं तुम्हें नोटिस कर रहा था, लेकिन मुझे इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं तुम्हें अपनी दिल की बात बता सकूं। यह कहकर वह उसे किस करता है। तभी पुतले का हाथ टूट जाता है और यह देखकर फिलिप उदास हो जाता है और अगले दिन वह पहाड़ी पर जाकर वहां पर RIP फिलिप लिख देता है। जिसके बाद वह अपनी कार में बैठता है और फुल स्पीड में पहाड़ी से क्रैश करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही उसकी जान बच जाती है क्योंकि उसने ऐसा कुछ अजीब देख लिया था। वह जल्दी से अपनी कार से उतरता है कि पहाड़ के पीछे धुआं निकल रहा है, जिसका मतलब कोई इंसान अभी तक जिंदा है। इसीलिए वह जल्दी से उस धुएं की तरफ भागता है। फिर वहां पर पहुंचकर उसे एक कैंप लगा हुआ दिखाई देता है और उसे एक लड़की की ब्रा मिलती है, जिसे देखकर वह काफी खुश होता है। वह उस ब्रा को महसूस करता है और जिसके बाद वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसे होश आता है तो वह खुद को एक खूबसूरत लड़की की गोद में पाता है। वह कहती है कि मुझे यकीन नहीं है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है और वह उसे किस करने लगती है, लेकिन तभी उसकी आंख खुलती है और वह देखता है कि एक लड़की उसे CPR दे रही थी और वह दिखने में काफ़ी खूबसूरत नहीं थी। इसीलिए वह उससे हटकर दूर होता है और पूछता है कि वह खूबसूरत लड़की कहाँ गई। इस पर लड़की उसे कहती है कि मेरा नाम कैरल है, कि तुम बेहोश हो गए थे इसीलिए मैं तुम्हें CPR दे रही थी। अब वह कैरल की तरफ बढ़ता है और उसे घबराकर कैरल अपनी बंदूक निकाल लेती है। वह कहती है कि पहले तुम मेरी ब्रा नीचे रखो और बताओ कि तुम एक अच्छे इंसान हो। वह कहता है कि हाँ, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, तुम उस पर भरोसा कर सकती हो। और वह कहती है कि तुम्हें उस साइन बोर्ड पर अपने बारे में लिखा था। फिलिप कहता है कि हाँ, वह मैंने ही लिखा था। दरअसल अकेले रहते हुए मैं परेशान हो चुका था और अपनी जान देने वाला था, तभी मैंने तुम्हें देखा। और यह सुनकर कैरल उसके पास आ जाता है कि वे दोनों साथ में बैठकर कॉफ़ी पीते हैं। जहाँ पर हम फिलिप को देखते हैं वह बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि वह उसके लिए तो वही खूबसूरत लड़की ज़्यादा पसंद थी। लेकिन उसे क्या मिला। जिसके बाद वह कैरल को अपना घर दिखाने ले जाता है, लेकिन तभी रास्ते में
कैरल उसे एक स्टॉप साइन पर रुकने को बोलती है। वो दोनों दाएं बाएं देखकर चेक करते हैं कहीं कोई सड़क क्रॉस तो नहीं कर रहा है। आगे घर आकर फिलिप कैरल को अपना टॉयलेट वाला पूल दिखाता है, फिर कचरे का पूल और फिर दारू का पूल। अंदर आकर कैरल को बहुत सारे मैगजीन्स के ढेर मिलते हैं और वह पूछती है कि यह सब क्या है। फिलिप कहता है यह मेरे अकेलेपन का दूर करने का रास्ता है। जो सुनकर कैरल हंसने लगती है। वह कहती है कि मैं तुम्हें जज नहीं करना चाहती हूँ, क्या तुम बहुत बड़े ठरकी हो। यह सुनकर फिलिप को बुरा लगता है और वह उसे वहीं छोड़ आता है। फिर अगली सुबह उसे नींद खुलती है तो वह देखता है कि कैरल फिर से वहाँ पहुँच चुकी है। उसके घर का कचरा साफ कर रही होती है। फिलिप कहता है कि आगे से जब तुम मेरे घर का कचरा साफ करने यहाँ आओ तो मुझे बता देना। यह सुनकर कैरल गुस्सा हो जाती है और फिर वहाँ से कचरे को फैला देती है। फिलिप उसे रोकने की कोशिश करता है। वह कहती है कि हमें इसे साफ करना चाहिए और वे सामान लेने के लिए सुपरमार्केट पहुँच जाते हैं। तभी फिलिप अपनी कार को हैंडीकैप लोगों की पार्किंग में खड़ी कर देता है। तो कैरल कहती है कि तुम्हें यहाँ से हटानी होगी, तुम अपनी कार यहाँ नहीं कर सकते। फिलिप गुस्सा करता है। वह कहता है कि तुम पागल हो गया, पूरी दुनिया में केवल हम दो ही बचे हुए हैं, तो यहाँ पर पार्क करने में क्या परेशानी है। फिर कैरल कहती है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम अपनी कार कहीं दूर लगाओ। जिसके बाद फिलिप का दिमाग घूम जाता है और वह कार को सीधा सुपरमार्केट के अंदर घुसा देता है। फिर रात को वह अपने खिलौने दोस्तों के साथ बातें करता है और उन्हें बताता है कि मैं इस दुनिया का आखिरी इंसान नहीं रहा। मुझे लगा था कि मैं एक खूबसूरत लड़की मिलेगी, लेकिन मुझे जो लड़की मिली है वह ज़्यादा खूबसूरत नहीं है। फिर अगली सुबह जब वह बियर से कूले कर रहा होता है, वह देखता है कि कैरल अपना सामान पैक करके वहीं पर शिफ्ट हो गई है। जो देखकर वह दौड़ता है और उसके पास आता है। वह कहता है कि तुम्हें पता है नया दुनिया कितनी बड़ी है, तुम्हें रहने के लिए मेरे घर का बगल वाला घर ही क्यों चाहिए। कैरल कहती है कि तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है, क्या तुम मुझसे डर रहे हो कि मैं तुम्हें तुम्हारी गंदी हरकतें करते हुए देख लूंगी। तभी फिलिप उसके सामने अपना कच्छा उतार देता है और वह कहता है कि देख लो, अब इससे बुरा क्या ही होगा कि हम दोनों को किसी मकसद के लिए चुना गया है। वह मकसद धरती की जनसंख्या को आगे बढ़ाना है। फिलिप कहता है कि देखो, इंसल्ट तो नहीं कर रहा कि मैं तुम्हारे साथ स्वागत मनाने के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ, चाहे तुम इस धरती की आखिरी औरत ही क्यों ना बची हो। यह कहकर वहां से चला जाता है और वह अपने पुल में जाकर हंगने लगता है। तभी कैरल वहां आती है और कहती है कि क्या तुम अंदर जाकर हग सकते हो। वह कहता है कि नहीं, क्योंकि अंदर पानी नहीं है। कैरल कहती है कि देखो यार, हमें इंसानों की तरह ही जीना होगा, तभी हम आगे जाकर अपने बच्चों को बेहतर जिंदगी दे पाएंगे। वह कहता है कि पागल बच्ची, कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, मैं तुम्हारे साथ बच्चे पैदा नहीं करना चाहता। वह कहती है कि ठीक है, लेकिन मुझे खाने के लिए फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स चाहिए, क्या तुम्हें नहीं चाहिए। फिलिप्स कहता है कि मुझे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी कैरल अपनी पॉकेट से एक टमाटर निकालती है और उसे चिढ़ाते हुए खाने लगती है। वहीं उसका टमाटर खाता देखकर फिलिप भी 2 साल पुराने डब्बे पैक टमाटर खा रहा था, लेकिन वह खाने में उसे अब मज़ा नहीं आ रहा था। वह रात को चुपके से कैरल के गार्डन घुस जाता है और उसके सारे टमाटर खा जाता है। फिर अगली सुबह कैरल घर आती है। वह पूछता है कि तुमने मेरे टमाटर खाए हैं, तो वह उसे मना करता है और लेकिन उसके मुंह पर भी लगा था। वह कहता है कि मुझे नहीं पता, जिस पर कैरल उसे एक आतंकवादी बोलकर लंगड़ाती हुई वहां से जाने लगती है। फिलिप उसे पूछता है कि जमीन पर फिसलने से मेरे चोट लग गई है। अब उसकी हालत यह देखकर फिलिप को उस पर तरस आता है, इसीलिए वह उसके पानी का जुगाड़ करने की मदद करता है। वाल्व से पानी का पाइप जोड़कर पानी को कैरल के घर तक पहुंचा देता है, जिसे देखकर वह बहुत खुश होती है और वे रात को डिनर के लिए इनवाइट करती है। रात को डिनर के दौरान कैरल फिलिप को बताती है। वह उसे कहती है कि ऊपर वाले ने हमें धरती पर जनसंख्या को आगे बढ़ाने के लिए मिलवाया है। फिलिप कहता है कि ठीक है, अगर तुम इतना जोर दे रही हो, आज रात को हम यह कर देते हैं। कैरल कहती है कि नहीं, जब तक स्वागरात नहीं मनाऊंगी, जब तक तुम मुझसे शादी नहीं कर लेते। यह सुनकर वह हंसता है और कहता है कि मजाक मत करो। वह कहती है कि मैं मजाक नहीं कर रही, क्या तुम चाहते हो कि हमारे बच्चे नाजायज हों। फिलिप कहता है कि तुम ये शादी क्यों करना चाहती हो, जबकि इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। वह कहती है कि लेकिन मेरे लिए मतलब है, दुनिया ख़त्म हो गई है, इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने रिवाजों को भूल जाएंगे। फिलिप को किसी भी हाल में उसके साथ इंटीमेट होना ही था,
इसीलिए वह उससे शादी के लिए मान जाता है। कैरल कहती है कि पहले तो तुम अच्छे से कहो और अपने घुटनों पर मुझे प्रपोज करो। कैरल उसे हाँ बोल देती है, लेकिन यह सुनकर फिलिप को खुश नहीं होता है और वह डिनर को आधे में छोड़कर चला जाता है। जिसके बाद पीछे पीछे कैरल भी उसके लिए खाना लेकर आती है। वह कहती है कि तुम्हें पता है अमेरिका का राष्ट्रपति मर चुका है, तो हम दोनों में किसी को राष्ट्रपति बनना होगा। लेकिन फिलिप उससे मना कर देता है। लेकिन वह जब कैरल को बनने को बोलता है तो वह कहती है कि मुझे भाषण देना नहीं आता है, तो तुम्हें ही वापस राष्ट्रपति बनना होगा। अब अगले दिन कैरल स्टोर से अपनी शादी के लिए कुछ सामान लेने जाती है। वहीं फिलिप अपनी बैचलर पार्टी एंजॉय कर रहा था, जिसमें बहुत सारे टिश्यू पेपर्स को इकट्ठा करके आग लगा देता है। जिसके बाद वह फटे पुराने कपड़े पहनकर चर्च में चला जाता है, जहाँ पर कैरल भी चर्च से तैयार होकर आती है। फिर शादी के दौरान जब रिंग पहनाने की बारी आती है, फिलिप को शादी में रिंग लाना ही भूल जाता है। दरअसल उसे याद ही नहीं था। यह देखकर कैरल काफी गुस्सा होती है और शादी को बीच में छोड़कर ही वहां से चली जाती है। दोस्तों, आपको यह पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम मिलेंगे जल्दी एक और वीडियो के अंदर।